सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ियों से सुबह की लगभग 8:30 हो रही है और काफ़ी दिनों बाद सूर्य भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। और अभी अभी आ रही है धूप, नहीं तो सुबह में लगातार बारिश ही लगी थी और सामने वाली पहाड़ियों पर धूप भी लग गई है। घर के पीछे जो चट्टान दिखाई देता है ना, वहाँ भी कोहरा छाया हुआ है। और घर के सामने जो पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं वहाँ भी हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है। और तरसाली पे तो कोहरा छाया ही रहता है और तरसाली गांव भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा है यहाँ से। और हमारे गांव की हालत ना काफ़ी बुरी हो रखी है। हालात इतने वो हो रखे हैं कि बोल ही नहीं सकते हैं। हर जगह टूट फूट, घर के ऊपर जो चट्टान दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से भी टूट फूट हो रखी है। और अब नीचे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, जहाँ हमारी खेत थी पहले, अब नहीं है। सब मतलब पूरा तहस नहस हो गया है, खेतों का बर्बाद हो गया है पूरी तरह से। और मंदाकिनी नदी इतनी खतरनाक आ रही है ना, अपने रूप में आ गई है मंदाकिनी नदी। कल तो बारिश लगी और परसों हमारे यहाँ वो हुआ, बादल फटा। और आज ना नदी आ रही है, मंदाकिनी नदी काफ़ी तेज़ आ रही है। और हमारे गांव में ना कोई शासन प्रशासन तो आया ही नहीं देखने के लिए कि हमारे गांव की क्या हालत है। हमने 2 दिन इतने मुश्किल से कटे यहाँ। जब परसों बारिश लगी तो बादल फटा यहाँ ऊपर और इतना भयंकर आवाज़ आई। 2 दिन हमें ऐसा लगा कि हमें कभी सूरज देखने को नहीं मिलेगा। और शासन प्रशासन तो कोई आया ही नहीं यहाँ देखने के लिए। हमारे गाँव में कल प्रधान जी आ रहे थे और उन्होंने यहाँ की फ़ोटो वगैरह ली। और हल्की बारिश स्टार्ट हुई, वो सीधा पुल पारी दिखाई दिए। वो तो हमें ही पता होगा कि कैसे रह लेते हैं हम। रात को सोते भी नहीं हैं, सुबह 3-4 बजे सोते हैं, थोड़ा 1-2 घंटे, फिर घर ही का काम होता है। और रात को इतना भयंकर आवाज़ आती है ना मंदाकिनी नदी की, और ऊपर से टूटने की तो ज़्यादा ही डर है। अब तो कुछ नहीं है हमारे गाँव पे, जान ही नहीं बची है। मैं आपको बाद में यहाँ नीचे का माहौल दिखाऊँगी। पहले बर्तन धो लेते हैं। यहाँ पे मम्मी ने बर्तन धोने के लिए रख रखे हैं, तो बर्तन भी धो लेते हैं। और बाकी पानी भी आ गया है, नहीं तो हमने इतने बड़े बड़े जरखिन यहाँ पे भर रखे हैं। देखिए बाल्टी भी भर रखी है और इतना बड़ा जरखिन भी भर रखा है। और ये जरखिन वगैरह भर दिए हैं और पानी भी आ गया है अब हमारे यहाँ। और सब गाँव के कल पानी लगाने के लिए जा रहे थे। और पुल में जो मलबा आ रखा था ना, तो वो भी कल साफ़ कर दिया है। यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं और आगे लेंटर की सफाई भी कर दी है। और आगे हमारे लेंटर में इतना फिसलन हो रखा है ना कि गिरने का ज़्यादा डर रह रहा है। बाकी आप लोगों को अब नीचे की हालत भी दिखा लेते हैं, क्या हालत हो रखी है यहाँ नीचे। तो यहाँ की हालत देखिए कुछ ऐसी हो रखी है। और यहाँ गौशाला जाने का जो रास्ता है ना, वो भी टूट गया है। और वहाँ नीचे रास्ते में भी पत्थर गिर रखे थे, तो जो पत्थर यहाँ नीचे रास्ते में गिरे वो हमने नीचे की साइड लगा दिए हैं। और यहाँ से नीचे का व्यू देखिए, यहाँ रास्ते में भी दरार पड़ रखी है और गौशाला जाने के रास्ते में भी दरार पड़ रखी है। और जो धारा है ना हमारा, तो वहाँ पे भी देखिए ऐसी दरारें पड़ रखी हैं। और यहाँ नीचे की साइड भी दिखा लेते हैं आपको। और यहाँ नीचे भी देखिए दरारें पड़ रखी हैं। और रास्ता देखिए वहाँ नीचे कैसा हो रखा है, पूरा जो मलबा होता है ना, मिट्टी वगैरह, वो सारी यहाँ आ रखी हैं। और यहाँ नीचे देखिए ऐसी दरारें पड़ रखी है और ये मिट्टी भी नीचे चले जाएगी। और जो ये रास्ता बना हुआ है ना, वो ऐसे पहाड़ों पे बनाया गया है। और यहाँ नीचे भी देखिए पूरा लैंडस्लाइड हो रहा है यहाँ नीचे के लिए। तो ये जो रास्ता है ना, वो सीधा नीचे चले जाएगा, जहाँ वो मंदाकिनी नदी है वहाँ तक चले जाएगा। और यहाँ सामने देखिए इतनी भयंकर टूट फूट हो रही है। और यहाँ से ऊपर हमारी घास की चारी भी साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए वहाँ तो अब कुछ रहा ही नहीं है। हमारे तो घर ही के नीचे इतना भयंकर लैंडस्लाइड हो रखा है। ये देखिए ऐसे ही धूप लग रही है और शाम को बारिश लग रही है, ऐसे में तो लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा रह रहा है। अभी गांव के दादा ताऊ लोग भी चले गए हैं पुल में। जो मलबा आ रखा है ना पुल में, तो उसको हटाने के लिए जा रखे हैं। वहाँ पे सब अपने फावड़े कुदाल वगैरह लेके गए हैं। मैं भी चले जाती पुल पे काम करने के लिए, लेकिन मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। गला दर्द, बदन दर्द, बुखार और मम्मी के हाथ दर्द हो गया है। और फाटा मार्केट भी कैसे जाएं, कहीं रास्ता है ही नहीं। यहाँ नीचे पूरा तहस नहस हो गया है रास्ता। और ऐसे ना नदी के थोड़ा इधर की साइड से होकर जा रहे हैं पुल में भी साफ़ करने के लिए। बाकी ताऊ जा रखे हैं फाटा, तो उनके पास हमने दवाई मंगा रखी है। वो भी लाएंगे कि नहीं लाएंगे उतना पता नहीं है, लेकिन कॉल कर रखा है हमने। और बूढ़ा जी भी जा रहे हैं उधर पुल पे काम के लिए। तो सरकार के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार के लिए बोलना चाहिए फटाफट प्रशासन को भेजें और यहाँ का मुआयना कराएं पहले। वही तो, कोई नहीं आया हमारे गांव में तो देखने के लिए। डर के मारे कोई पुल पार आ ही नहीं रहा है इतना खतरनाक माहौल को देखकर।
तो आपको यहाँ नीचे की हालत भी बता देते हैं। और गांव जाने का जो रास्ता है ना वो ऐसे हो रखा है और यहाँ ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है और जो मलबा है ना यहाँ ऊपर का वो यहाँ नीचे रास्ते में आ गया है, देखिए। और रास्ता भी ऐसा हो रखा है, कीचड़ और फिसलन ज़्यादा है इस रास्ते में। और यहाँ उधर देखिए जो रेलिंग वगैरह यहाँ लगाई हुई थी ना वो भी नीचे चले गई है। तो यहाँ भी बता लेते हैं आप लोगों को क्या हालात है। ये देखिए यहाँ रास्ता बना था, अभी 6 महीने भी नहीं हुए रास्ते को, तो यहाँ से नीचे भी चले गया है रास्ता। रेलिंग वगैरह ऐसी हो रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा नारंगी का पेड़, तो ये भी अब जाने ही वाला है। ऊपर से ये मलबा आएगा नीचे तो हमारा नारंगी का पेड़ भी चला जाएगा। और सामने जहाँ लैंडस्लाइड हुए है ना वहाँ देखिए ऐसे पानी के गधेरे आ रखे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बादल कहाँ फटा, तो बादल फटा यहाँ ऊपर की साइड फटा बादल, ये देखिए। और हमारे खेत पूरे तबाह हो चुके हैं, तबाही तबाही है हर जगह। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को स्कूल की साइड दिखाया था कि कैसा खतरनाक माहौल हो रखा है। और अभी मैं आ रही हूँ अपने घर के नीचे साइड, तो यहाँ का माहौल भी मैं आप लोगों को दिखा लेती हूँ। वैसे अच्छी तरह से नहीं दिखाया था मैंने आप लोगों को ब्लॉग पे, कि वैसे ही बरसात लगी थी और डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी। और यहाँ सीमेंट वाला रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है कि लगाया कि नहीं लगाया सीमेंट। ये देखिए ऐसे पत्थर हो रखे हैं। और यहाँ नीचे देखिए इतना खतरनाक माहौल हो रखा है। और उधर साइड से हमारे खेत वो भी आधा आधा टूट चुके हैं। हमारे खेत तो पूरे तहस नहस हो गए हैं। यहाँ मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है ना वो यहाँ तक आ गया था, तो अभी थोड़ा मंदाकिनी नदी कम हो गई है। लगता है ऊपर केदारनाथ साइड काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी तो यहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा आ रखा था। और बूढ़ा लोग भी देखिए उधर चले गए हैं पुल पे काम करने के लिए, तो ऐसे रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है। और यहाँ ऊपर की साइड नहीं जा सकते हम जहाँ वो मलबा गिर रखा है, क्योंकि वहाँ पूरा दलदल हो रखा है, तो डूबने का ज़्यादा डर रह रहा है दलदल में। और उधर की साइड भी एक गधेरा आ रखा है जो ऊपर चट्टानों से आता है। और यहाँ ऊपर भी खेत थे लेकिन सब कुछ तबाह हो गए हैं, ऊपर वाले खेत भी। और यहाँ भी पहले खेत हुआ करते थे लेकिन 2013-14 की आपदा में वो भी बह गए। और इस साल देखिए उधर की साइड हमारे खेत, केले के पेड़, नारंगी, घास फूस के पेड़ सब चले गए हैं, सब तबाह हो रखा है वहाँ। और ऊपर देखिए इतने भयंकर भयंकर लैंडस्लाइड हो रखे हैं वहाँ की साइड, यहाँ ऊपर से भी हो रखे हैं लैंडस्लाइड। तो मैं यहाँ नीचे ही तक आई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, तो यहाँ का माहौल मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कैसा हो रखा है। तो अब मैं चलती हूँ घर। और वैसे मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और घर में भी काफ़ी ज़्यादा काम है, तो चलते हैं घर। अभी हमारे गाँव का जो खतरा है ना वो टला नहीं है। यहाँ 3-4 बार आपदा आ चुकी है, शायद ये तीसरी बार है जो इतना ख़तरनाक हुआ। अब पता नहीं क्या होगा, अब तो भगवान जाने क्या होने वाला है। अब अभी तो खतरा टला नहीं। और हमारे यहाँ ना जंगल जाने के लिए भी कोई रास्ते नहीं बचे हुए हैं। और गाय भैंसा भी पालें तो कैसे पालें, क्योंकि जंगल जाने का जो रास्ता था ना वो भी टूट चुका है। और घास भी ऐसे ही खेतों से ला रहे हैं और खेतों में भी घास नहीं है। मैं घर भी पहुंच गई हूं, अब यहाँ सफाई वगैरह कर लेते हैं। इतना भयंकर हो रखा है हमारे बरामदे में भी। और अभी देखिए आसमान में बादल भी छा गए हैं। सारा काम कर दिया है, सफाई वगैरह भी कर दी है और नीचे शायद अधिकारी लोग आ गए हैं, तो देखते हैं क्या हो
आगे।